डेमो करके देखिए तो हल्दी में हल्दी नहीं मिलता, उसमें रंग भी आ जाता है। रंग भी आ जाता है। आता है ना। अब रंग कंपनी तो नहीं मिला के दे रही वहाँ से। जो अच्छी कंपनियाँ हैं, जो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, वो ब्रांड को बनाने के लिए कितना नाम कमाया होगा। आज एमडीएच का करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो वो अपना नाम नहीं खराब करेगा। लेकिन एमडीएच के पैकिंग खराब तो करता ही है कोई ना कोई। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर डेली आए दिन कहीं ना कहीं पकड़ाते हैं। जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये हम और आप हैं, बीच वाले जो लोग हैं। जो ऊपर का जो लोगो होता है ये आइटम वो रहता है, लेकिन अंदर का माल कुछ और होता चेंज कर देते हैं। हाँ मोस्टली। अब ये क्या होता है इस बीच में, अब यहाँ पे देखिए इसी में नहीं है, ये हर प्रोडक्ट में अब हम है। लोग देखते हैं कि डीएसएम की जरूरत क्यों पड़ी होगी देश में उस समय में। अब यहाँ पे कोई भी सामान आप बनाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अगर हम पैसा खर्च करते हैं तो हमें मनी फॉर वैल्यू प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमको नमक खाने के लिए हमारा बॉडी बना हुआ, अभी जैसे हम लोग बैठे बात चल रही थी तेल की, सर बताया अभी। अब तेल क्यों खाना चाहिए? तेल सिर्फ तेल के लिए नहीं खाना चाहिए, तेल हमारे हेल्दी कौन सा है जो हमारे हेल्थ को अच्छा रख सके। अभी एक मोटरसाइकिल की बात करें, 50 से 1 लाख का मोटरसाइकिल आता है, पूरे जीवन में कितनी बार भी खरीद सकते हैं। अगर उसमें पेट्रोल डलवाना होता है तो हम कितना ध्यान देते हैं कि इसमें यहाँ पे घटिया तेल मिलता है, यहाँ मिलावटी मिलता है, यहाँ कम मिलता है। सर्विस करवाने के लिए वहाँ चलो, मोबिल ऑयल डालना है तो सर्वो का डालो, नहीं। लेकिन ये हमारा जो शरीर है, मोटरसाइकिल अपने जीवन में कमा के कितनी बार भी खरीद सकते हैं, उसकी इतनी हिफाजत करते हैं। और अपने शरीर को हम क्या करते हैं, हम कुछ भी डाल देते हैं। पेट भरने के लिए खा रहे हैं, जिंदा रहने के लिए नहीं खा रहे हैं। इसका नाजायज़ फ़ायदा कौन उठाता है? डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल। आज देखिए कि आज से 10 साल 20 साल पहले देखिए कि बड़े बड़े हॉस्पिटल इतने नहीं थे। लेकिन आज 10 साल 20 साल पीछे इतने लोग एजुकेटेड लोग नहीं थे, इतना सारा टेक्नोलॉजी नहीं था। क्या सर, आज मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गया, आज लोग इतने एजुकेशन सिस्टम से बढ़ रहे हैं, अलग अलग डिग्रियाँ ले रहे हैं, मतलब हर चीज़ से अव्वल हो रहा है। तो बीमारी तो घटना चाहिए ना, हॉस्पिटल की संख्या तो घटनी चाहिए। हम जागरूक हो रहे हैं, 20 साल से ज़्यादा से प्रचार आ रहा है जागो ग्राहक जागो, लेकिन हम तो जाग नहीं रहे। हॉस्पिटल जाग रहे हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री ग्रो करे दिन पर दिन। तो जो ये हॉस्पिटलों की और ये पेशेंट्स की जो बढ़ोतरी हो रही है तो किस कारण हो रही है? कि हमारा खान पान, जो खाने मेन बेसिक तो हमारा खान पान है, मेन हमारा खान पान है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी, पहला आप जैसे रंजन जी बता रहे थे कि 3 उद्देश्यों के साथ कंपनी आरसीएम का जन्म हुआ। 3 उद्देश्य में सबसे पहला है हेल्थ, दूसरा है कि स्वावलंबन यानी इंडिपेंडेंसी, और तीसरा है नए भारत का निर्माण यानी स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा है स्वावलंबन, तीसरा है नए भारत का निर्माण। अब ये तीनों को हम सीध करके बताते हैं आपको कैसे ऐसा हो के सर। अब सबसे पहला स्वास्थ्य रक्षा। अब कंपनी कोई भी सामान यहाँ बना रही थी, इस बिचौलियों के माध्यम से आ रहा था तो हमारे पास पहुँच रहा था। अब यहाँ पे कोई भी सामान कंपनी बनाती है और यहाँ कोई बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट कंपनी के दुकान के माध्यम से आपको सामान मिलता है। भीलवाड़ा में इसका हेड ऑफिस है जहाँ माल बनता है, वहाँ से कंपनी का माल सीधा चलता है, कंपनी के डिपो है वहाँ आता है, और ये दुकान भी कंपनी की है। अगर राजेश जी के पास दुकान है तो राजेश जी कंपनी का सिर्फ ऑथराइज एक पर्सन है, दुकान कंपनी की है, पूरा पावर कंपनी का है। सिर्फ इनको यहाँ मेहनत करने का 8% मिलता है, लेकिन इस पर 1-1 मिनट का देख रेख कंपनी का, 1-1 मिनट का निगाह कंपनी का है इस पर। कितना इनके पास माल स्टॉक है, ये अगर एक साबुन सपोज कीजिए कि चाहे गलत करके बेच दे तो बिल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदा आता है उसको बिल चाहिए। तो डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हैं, डुप्लीकेसी का संभावना बिल्कुल भी 1% नहीं है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हमारे सामान को अगर शुद्ध सामान हमारे शरीर को मिले तो पहला बेनिफिट क्या होगा, सामान शुद्ध खाएंगे तो हमारा सेहत अच्छा होगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट पहला क्या होता है कि हमारा हेल्थ अच्छा हो जाता है। हेल्थ अच्छा, कोई भी परेशानी होती है हाँ, पहला कि जो सामान ओरिजिनल है तो ओरिजिनल मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि अब कोई भी सामान जो कंपनी 3 का बना रही थी हमारे पास तक 10 का पहुंच रहा था। जब आप इससे कनेक्ट होते हैं, आपका यहाँ पर KYC करवाना पड़ता है जो बिल्कुल मुफ्त होता है, और इसके लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, कुछ मैं बात करूँगा आगे। उसके बाद क्या होता है कि आपको डायरेक्ट यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का पावर मिलता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर का पावर मिलते ही क्या होता है कि अब देखिए कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर तक आता है तो सामान कितने का हो रहा था, 7 रुपये का हो रहा था, 8 रुपये का हो रहा था। अब ये सामान आपको 7 रुपये 8 रुपये का मिलेगा। अब जो सामान आपको अभी तक 10 रुपये का मिल रहा था, अब सामान 7 रुपये 8 रुपये का मिलेगा। तो सामान सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? सामान सस्ता हुआ कि महंगा हुआ सर? सामान सस्ता होगा तो हमारा सेविंग बढ़ेगा कि घटेगा? हमारा सेविंग अच्छा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा चीज़ क्या है कि पहला हेल्थ बेनिफिट मिला, दूसरा सेविंग मिला, तीसरा इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ मिलता है वो मिलता है बड़ा बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी, बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तीसरा चीज़ बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी कैसे मिलता है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ कि हम 100% शुद्ध सामान खाएंगे, हमारा, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का सेहत अच्छा होगा। दूसरा, अगर हम मार्केट से जो सामान खा रहे थे उससे अगर सस्ता सामान अगर हमारा मिलेगा, वज़न अच्छा मिलेगा,
तो हमारा सेविंग पावर अच्छा हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है ये बिल्कुल सर। कि जैसे ये 3 रुपए का सामान कंपनी बना रही है, प्रोडक्ट बनाती है कोई 3 रुपए का, हाँ तो डिस्ट्रीब्यूटर आते आते 7 रुपए का हो जाता है, तो ये बीच में ये C&F है, तो इसको भी क्यों नहीं हटा देती कंपनी? तो सब कुछ बता रहा हूँ अभी। तो जो डायरेक्ट, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, हाँ पहला, RCM के लिए मेरे हिसाब से हजारों लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। कंपनी इतना सस्ता प्रोडक्ट बना करके डायरेक्ट कस्टमर को देती है, लेकिन जो इनके इस कंपनी के लिए जो काम कर रहे हैं, इनको जो परसेंटेज मिलता है कंपनी वो पैसा कहाँ से लाती है? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था आपका कि CNF को क्यों नहीं हटा देती। हाँ। अब बात करता हूँ डायरेक्ट तो से। 7 रुपए की जगह फिर हमें 6 रुपए का पड़ेगा ना? नहीं, अब बता रहा हूँ आपको। हाँ। अब 1 मिनट, अभी आपको ये सिर्फ इसी को नहीं हटाया है, अच्छा। कंपनी इस पूरे तंत्र को हटा दिया। ओके। कंपनी ने सिर्फ इसी को नहीं हटाया है, कंपनी बीच के सारे लोगों को हटा दिया। अब कंपनी का जो 100% पैसा जा रहा था ना, कंपनी 50% मान लीजिए अपने पास रखती है, और आपने 5%, जैसा उन्होंने बताया कि 5% जो कंपनी का अपना यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, सारा कुछ कंपनी का है, तो 5% और लेके चलते हैं, यानी कंपनी 45% पैसा यहाँ पे बांटती है। जो लोग यहाँ मिलते हैं ना, उसमें अभी जो इसमें बताया मैंने बिग बिजनेस, ये 45% पैसा कंपनी बांट देती है लोगों में। अब कैसे? एक कोई साबुन उठा लीजिए वहाँ से राजेश जी। पहला क्वेश्चन था आपका कि क्यों नहीं हटा देती, तो कंपनी ने 10 वाला साबुन नहीं है। अब इसमें से कंपनी सबको हटा दी। अब इस बीच का ही जो पैसा बच रहा था, अभी जो 45% पैसा कंपनी बांट रही है, कंपनी आज भी घाटे में नहीं है। कंपनी पहले भी घाटे में नहीं थी। पहले कंपनी के पास का जो पैसा था वो सब लोग कमाते थे, एडवर्टाइज करने वाले कमाते थे, प्रचार वाले कमाते थे, जो बिना लागत के कमाते थे, ये सब लोग लागत के बाद कमा रहे थे। अभी सारे बिचौलियों को हटा दिया, एडवर्टाइज की कड़ी को हटा दिया, तो सामान क्या होगा? हमारे मन में क्वेश्चन आएगा ना कि हमारा सामान मिलेगा कहाँ से? तो कंपनी की दुकान, कंपनी अपने सिस्टम के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि उपभोक्ता से निर्माता का सीधा संबंध, यानी बनाने वाले से उपयोग करने वाले का सीधा संबंध। अब सपोज कीजिए ना, क्या मान लीजिए यहाँ पे फैक्ट्री नहीं रहे, सब लोग रहे, चलेगा? अगर ग्राहक नहीं रहे, सब लोग रहे, चलेगा? नहीं रहे। लेकिन अगर बनाने वाला रहे और यूज करने वाला रहे तो चलेगा? नहीं, दौड़ेगा। सही। अब यही क्या, कंपनी बीच से सबको हटा दिया और बोलता है कि डायरेक्ट आप और हम मिलते हैं, हमारी दुकान से आपको सामान मिलेगा। तो हमारे मन में क्यों मिले? तो मिलने का पहला बेनिफिट आपको ये दिखा, हेल्थ। दूसरा सेविंग। अब सेविंग कैसे? अब जैसे आपका KYC होता है तो यहाँ पर हर चीज़ का 3 रेट हो जाता है, MRP, SP और BV। अब मान लेते हैं कि आप घर में कौन सा नमक आता है आपके? नमक? हाँ, टाटा का। कितने का आता है? 21-20 हाँ 20 का ही मान लेते हैं। अब 20 रुपये का नमक है तो आपको 20 का ही मिलता है ना, उसके आगे आपको कुछ मिलता है क्या? नहीं। आपके बच्चे के लिए खुश होकर बोले भैया एक कान खोदने के माचिस का तिल्ली ले जाओ, नहीं मिलता है। यानी आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं है आगे। लेकिन उसी जगह पे अगर हम RCM के नमक की बात कर लेते हैं तो RCM के नमक का MRP कितना है? 18 रुपये। अब समझ लीजिए कि 18 रुपये MRP है, तो आपका पहला बेनिफिट क्या हुआ? 2 रुपये बच गया। उसके बाद आपको मिलेगा कितने का? जब KYC आपका हो गया है तो ये सिर्फ 15 रुपये का मिला। आपका कितना % पैसा बच गया? सीधे 5 रुपये बच गए। 5 रुपये बच गए। उतना ही नहीं है, अब इसका बिजनेस वैल्यू है। अभी तो मैंने बात किया आपकी बिग बिजनेस, अब बिजनेस वैल्यू का 45% पैसा कंपनी बांटती है। अब समझ लो कि 5 का 45% कितना हो गया? आप निकाल के बताओ। कितना हो गया? अब 2.25 रुपया, ये जो 2.25 रुपया इसका होगा, 2 रुपया 25 पैसा, ये हमारे और आपके बीच में कंपनी बांट देती है, ये सस्ता देने के बाद। तब आपके मन में तीसरा क्वेश्चन और आ रहा होगा, बिल्कुल तैयार है आपके मन में कि सामान घटिया होगा? नहीं। तीसरा आपके मन में क्वेश्चन तैयार होगा, मतलब कि ये हुआ कंपनी 100% प्रॉफिट कमाने के बाद 50% अपना बचा लेती है, तो 45% ये अपने लोगों में बांट देती है। कंपनी का बस पहले बिचौलिया खा जाते थे। पहले क्या था? पहले भी यही हो रहा था, लेकिन देश का जो 80% पैसा है वो सिर्फ 20% लोगों का कब्जा था इस पे, ये 20% लोगों पे। लेकिन अगर ये 80% पैसा से 20% लोग अगर अमीर बन रहे हैं, अगर कुछ ऐसा क्यों नहीं होगा, 80% लोग अगर अमीर होंगे तो देश अमीर होगा कि नहीं होगा? देश अमीर होगा, बिल्कुल होगा। इसी पे काम हो रहा है। और एक क्वेश्चन यही है, इसका जो आपने भी पूछा था, प्रोडक्ट। हाँ, एक टाटा का नंबर होगा इनकी दुकान में, दिखाइए कुछ टाटा का नंबर कहाँ है? उधर इससे यूज करने के बाद ही पता चल जाता है कि नहीं ठीक है। अभी तक तो सिर्फ ये RCM है और इसका दूसरा पार्ट है बिजनेस। अभी हमने तीसरा बात किया था आपसे हेल्थ के साथ, सेविंग के साथ।
कि बड़ी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कंपनी देती है। अब वो कैसे मिलता है, तो कंपनी जो 45% पैसा बांटती है वो कैसे बांटती है। पहला, ये 10 से लेके 32% पैसा ये परफॉर्मेंस बोनस ग्रुप में देती है। उसके बाद 8% पैसा कंपनी रॉयल्टी ग्रुप में बांटती है और 5% पैसा कंपनी टेक्निकल ग्रुप में बांटती है। टोटल 45% पैसा बांटती है। अब 10 से 32% क्या है, परफॉर्मेंस बोनस। अब ये क्या होता है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो गई, मान लेते हैं ये आप है, ठीक है, ये आप है। अब आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपके नीचे कोई भी नहीं, मान लो। अभी लोग यहाँ से भागता क्यों है, अरे ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, जुर्माना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा लोगों के मन में एक बैठा हुआ है। लेकिन कंपनी कहती है अपनी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट बिजनेस है। अब क्या है, कोई भी चीज़ अगर मान लेते हैं कि आप बिजनेस करते हो, तो बिजनेस का मतलब हमारे दिमाग में एक ही चीज़ है कि पूंजी लगाना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा, डेली सेटर उठाना पड़ेगा, डेली सेटर गिराना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। उसके साथ साथ सब कुछ करने के बाद बहुत बड़ा रिस्क झेलना पड़ेगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या करती कंपनी कि आप मान लो कि यहाँ पे आपको पूंजी कंपनी लगा रही है, माल कौन बना रही है, कंपनी बना रही है, चाहे भिलवाड़ा में बना रही है, चाहे जहाँ भी बना रही है। यहाँ पे कंपनी स्टॉक कौन रख रहा है, कंपनी रख रही है। अलीपुर में डिपो जहाँ कम से कम 5 करोड़ का माल हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये दुकान किसकी है, ये भी कंपनी की है, इसमें भी हमारा कुछ नहीं लगा हुआ है। अब सब कुछ कंपनी कर रही है, तो आप एक ही चीज़ तो है कि आपको बिजनेस का मतलब ट्रेडिंग भी तो कर सकते हो आप। अब यहाँ से सपोज कीजिए कि आप ये नमक का थैली है, अब जितने लोग 20 रुपये का नमक खा रहे हैं वो डबल रिफाइंड नमक खा रहे हैं, उससे बढ़िया क्वालिटी का नमक है। अब इसके क्वालिटी का नमक अगर आप लेने जाओगे बढ़िया दुकान में, तो ये टाटा लाइट के नाम से आता है, जो 32 रुपये 35 रुपये किलो है। और समझिए हवाई जहाज़ का सफ़र RCM आपको बैलगाड़ी के रेट में दे रहा है, ठीक है। अगर जो लोग इस नमक को खा रहा है, अब हमारा काम क्या है, सिर्फ यही तो काम करना है कि भैया ये नमक जो खा रहे हो ना, इस नमक से अगर आपके बच्चे का सेहत कैसा है क्या नहीं पता, लेकिन एक बार मेरे कहने पे इसको खाओ, मैंने खाया, मेरे बच्चे खाए, मेरे परिवार में यूज होता है। इससे आपके 2 रुपये बचेंगे और कम से कम 3 रुपया, 2 रुपया मार्केट से बचेगा। टोटल सेविंग करेंगे तो 5 रुपया हुआ, और कम से कम तो 50 पैसा आपके अकाउंट में आएगा। आपके नीचे कोई भी नहीं है, कोई ज्वाइनिंग नहीं करवाई आपने सिर्फ ज्वाइन किया, अपना दुकान चेंज किया है। अब सपोज करो आपने पूरी ज़िंदगी रामलाल की दुकान से सामान खाया है, अब आपको एक डिसीजन लेना है कि अब मुझे मोहनलाल की दुकान से सामान खाना है। इसमें कोई बड़ी बात है क्या, सामान दोनों से आना। हमने इसको भी कमा के पूरी जिंदगी पैसे दिए, हमने इसको भी दिया है, हमने रामलाल को दिया है, तो रामलाल और रामलाल का बच्चा अमीर बना है। रामलाल को तो मैंने महीने के 15-15 हज़ार रुपये दिए हैं, वही बात कर रहा हूँ। अब 15,000 रुपये जो भी हो, मैं नाम किसी का जानता हूँ, एक एग्जाम्पल हमें पता चलता है उसका नाम रामलाल हो। 15,000 रुपये नहीं, वो सही बता रहे हैं। सिर्फ राशन का। सही अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी आप ही की तरफ चल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, छोटा सा बात है, एक डिसीजन की बात है कि अगर यहाँ पे रामलाल की दुकान से मैंने खाए हैं, तो सामान की क्वालिटी चलो कैसा भी मिला हो। आपने बोला ना कि सर मुझे तो पेट भरने से मतलब है, आपने ही बोला अभी, ये बोला मैंने, आपने पेट भरने के लिए खाया है। तो लेकिन उस 15,000 में से अगर 15,000 का अगर कम से कम 10% भी की हम बात करें, हम 10% की बात करते हैं, तो 15,000 का 10% के हिसाब से 10% कितना हो गया, 1500 रुपया कम से कम कौन कमाया, रामलाल कमाया। होता जी पानी एक बोतल मांगेंगे, 1500 रुपया रामलाल कमाया। अगर आपसे 1500 रुपया कमाया तो आपसे 15 कमा के तो कितना हो गया उनके लिए। तो रामलाल का बच्चा अमीर बना, रामलाल का बच्चा डेली गाड़ी पे चढ़ता है, हर 6 महीने पे गाड़ी बदलता है। आपका बच्चा, हमारा बच्चा, रामलाल के बच्चे इस इलाके के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा बच्चा क्यों, हमारे पैसे तो रामलाल का बच्चा पढ़ रहा है। अगर हम थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज कर ले और अपने दिशा को चेंज करके रामलाल से मोहनलाल की तरफ चले जाए, तो वो 1500 रुपया हमारा बच सकता है। और इसी 1500 रुपया के लिए हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, हमारी बीवी के शरीर पर अच्छा कपड़ा नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, हमारा बच्चा लोगों को फिर उंगली उठा के देखता है कि अच्छा उसके पास हुआ है, मेरे बच्चे के पास क्यों नहीं है। इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी RCM आपको दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि अभी आपने जैसे मार्केट का फर्क देखा कि 1 किलो नमक की खाली बात किया ना, हम आपको दिखाए ना सामने आपके, कितना रुपये फर्क पड़ा, 5 रुपये का कम से कम, लेकिन 7 रुपये का फर्क है, क्योंकि 22 रुपये का नमक है टाटा गौड़ी में नमक। अगर 5 की बात करें, और अभी आपसे मैंने बात किया कि अभी आपकी ज्वाइनिंग होती है तो कम से कम 10%। अब 1 किलो नमक का बीबी कितना है, 5 रुपया, 5 रुपये का कम से कम 10%, जो 32% मैंने बताया आपको। अब 10% के हिसाब से कितना होगा, 50 पैसा, यानी 1 किलो नमक पे अगर 5 रुपये 50 पैसा आपका बच रहा है। आप साबुन कौन सा लगाते हो, कोई भी लगा लेता हूँ, कोई फिक्स नहीं है। चलिए मान लेते हैं, एक ये 10 रुपये का साबुन है,
आप 10 रुपये का साबुन आपके घर में कोई सा भी लेके आते हो रामलाल की दुकान से, वो कितने का मिलता है? 10 रुपये का 10 रुपये का मिलेगा। लेकिन जैसे मोहनलाल की दुकान में जाओगे तो आपको कितने का मिलेगा? 9 रुपये का 1 रुपये आपको बचा ना, 1 रुपये आपको बच गया, प्लस कम से कम इसका बिजनेस वॉल्यूम है 4 और आपके नीचे कोई ज्वाइन नहीं कि आपने सिर्फ घर का सामान लिया है, तो तब भी कम से कम 40 पैसा आपके अकाउंट में आएगा। एक साबुन पे कितना बच गया? 1 रुपया 40 पैसा, यानी 14% तो कम से कम सामने है ना। अब ये समझ लीजिए कि इस तरह से मार्केट से अगर कंपेयर करेंगे तो कम से कम 10 से लेके 20% का मार्जिन है। 30% हमारे किसी किसी प्रोडक्ट में 35 और 40% का भी मार्जिन है मार्केट के रेट से, और क्वालिटी सारा ही बढ़िया है। अभी सब लोगों से आपने सुना ना, इसमें से कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनको पैसा दिया गया है बोलने के लिए, नहीं, ये अपना यूज करते हैं, अपने अनुभव को शेयर किया इन्होंने, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अभी आपने बताया 15,000 रुपया खर्चा आपका, आपके घर में कितना खर्चा है? आपके डॉक्टर साहब कितना? एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए कम से कम 5,000 की बात कर लेते हैं, किसी को ज़्यादा भी होगा किसी का कम भी होगा। अगर मान लीजिए कि आपका खर्चा 500 रुपया हो रहा है रामलाल की दुकान से, अब यही मोहनलाल की दुकान से होगा तो क्या होगा? 5,000 का कम से कम 20% बची जाएगा। ये पैसा आपका हर महीने बचेगा। 1,000 रुपया आप बचा रहे हो सर, सिर्फ एक डिसीजन क्या लिया आपने? दुकान चेंज करने का। दुकान चेंज करने का 1,000 रुपया महीने का, इसी 1,000 रुपया के लिए एक आम आदमी का बच्चा, एक आम आदमी की बीवी, एक आम आदमी का परिवार, बहुत सेटिस्फेक्शन करते हैं। बहुत बुरा हाल बहुत है। ज़्यादा। लोग आज के डेट में मजबूर है, लोग हरी सब्जी नहीं मिल रहा लोगों को, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये 1,000 रुपये तभी दे रहा है इसको। दे रहा है सिर्फ किस लिए? पेट भरने के लिए। अब ये 1,000 रुपया को सिर्फ 1,000 से अगर नहीं बात करते हैं, इसको 12 महीने से बात करते हैं, तो साल का कितना हो गया? 12,000 रुपया। सर आप LIC भी करते हैं, अगर 12,000 का कोई बंदा प्रीमियम अगर जमा करेगा तो 20 साल के बाद कितना मिलेगा उसको? 40 साल के बाद कितना मिलेगा कम से कम? 12,000 का प्रीमियम लेता है तो 5 लाख तो 40 साल का लिया था, 5 लाख जमा हो गया, कम से कम उसको 25-30 लाख का। उनका फायदा है। अब कुछ भी नहीं करे, मान लेते हैं हम कहते हैं चलिए कुछ भी नहीं करा, एक उदाहरण और लेते हैं। एक आम आदमी कम से कम भी, एक आम से आम और खास से खास आदमी 20 साल से अपने जीवन को स्टार्ट करता है कमाने के लिए, क्या? बिल्कुल। कोई कम भी करता है, कोई जल्दी भी करता है, कोई लेट से भी करता है, 20 ईयर और कम से कम आदमी 60 साल तक काम करता है। बिल्कुल करता है। कोई लेट करता है, कोई जल्दी रिटायरमेंट ले लेता है, कुछ भी है। अब 60 साल तक काम करता है, यानी बीच का 40 साल उसने काम करा ना। 40 साल में कमाया है तो खर्च किया है, कमाया खर्च किया, कमाया खर्च किया। अगर इस रेशियो से भी हम बात करें, महंगाई चाहे कहीं भी चले जाए, इस रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करें, तभी उसने 12,000 रुपया साल का, वो कुछ भी नहीं करे, कोई LIC नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, तब भी वो आदमी सिर्फ 4,80,000 रुपया सिर्फ एक दुकान चेंज करने से अपने घर में बचा सकता है। एक आम आदमी 4,80,000 रुपया बचा के नहीं जाता है, अपने बच्चे को कई बार कर्जा दे के चला जाता है कि बेटे मैं तो जा रहा हूँ, तू सदा देना, ऐसा ही होता है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करा आपने, सिर्फ एक दुकान चेंज करने का डिसीजन लिया है। आपने प्रोडक्ट अच्छा खाया जिससे आपका सेहत अच्छा हुआ, आप लंबे समय तक जिंदगी जिएंगे। भगवान की मर्जी हो तो कुछ भी किसी को हो सकता है, लेकिन हम एक गारंटी कर सकते हैं कि हम अगर अच्छा चीज खाते हैं तो स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर से दूर रहेंगे, वो पैसा बचेगा, और कुछ भी नहीं है तो कम से कम 4,80,000 रुपया छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों को। ये एक आम से आम आदमी कुछ नहीं करे, किसी को ज्वाइन नहीं करवाया RCA में, वो किसी को चर्चा नहीं करे, खाली अपना झोला भर के सामान लेके जा रहा है, खा रहा है, पचा रहा है, खा रहा है। तो मनीष जी के लिए भाई तालियां कर दो। हो रहा है मेरी 5 लाख के आसपास तो खाने से बचा लिया। अब इसको 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया है, इस 1,000 को अभी जो अभी बहुत लेटेस्ट में जो चल रहा है, जो बहुत आम आदमी को पता भी नहीं है इन्वेस्ट करने का तरीका, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो मैं बताता हूँ। अभी अगर इसी 1,000 रुपया को अगर आप हर महीने जमा करते चले जाते हैं तो कम से कम वो, ये देखिए 1,000 रुपया 15% के हिसाब से अगर हम बात करें, जबकि अभी मेरा पैसा कल का जो रिपोर्ट था 74% पे गया है, 74% पे। अब ये 40 साल के लिए अगर ये पैसा जा रहा है 1,000 रुपया ही मात्र, तो क्या बन के आएगा पता है? इनके यहाँ तो नेट का इशू रहता है। 4,80,000 रुपया जमा होगा, कम से कम 3,14,00,000 रुपये वापसी आ सकता है। ये इन्वेस्टमेंट है, और ये आम आदमी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये अपर लेवल के लोग हैं। सर हमारे बीच में बताएंगे आपको इसके बारे में, ये अपर लेवल का इन्वेस्टमेंट है। अब इसमें कहेंगे कि मैं कहीं फेक के बात कर रहा हूँ, इसका एविडेंस मेरे पास है, चूँकि मेरा पैसा इसमें जाता है।
कल मेरा पैसा जो 25 तारीख कटा है 39,000 रुपया कटा है। अभी तक टोटल 39 महीना में 39,000 गया है और 67,000 बन के तैयार है वापसी आने के लिए। अभी अगर मैं निकालूँ तो 67,000 आएगा। ये इसका कमाल है। अब समझिए कि अगर आपने सिर्फ दुकान चेंज करने से अगर आपने एक डिसीजन लिया है तो क्या हो सकता है। अगर कुछ नहीं करा, आपने पूरे महीने साल का पैसा इकट्ठा करा, आपने एक LIC करवा दिया अपने बच्चों के लिए, तब भी 12,000 का प्रीमियम जाएगा। अभी सर बताया ना कि कम से कम 25-30 लाख रुपये आ सकता है। यानी ये तो ये होगी सिर्फ वो बात कि हमने किसी को नहीं बताया, हमने RCM को ज्वाइन किया। एक मैसेज आया मेरे पास कल कि 1 सेकंड में कुछ नहीं बदलता, लेकिन 1 सेकंड के डिसीजन से आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो ये क्लियर हो गया आपको। 1 सेकंड माने रखता है। अब ये क्या हो गया कि अब तक तो सिर्फ ये था कि आपने सिर्फ यूजर एज ए यूजर आपने इसको इस्तेमाल किया है। अगर आप अब बिजनेस की बात करते हैं तो क्या हो सकता है। मैंने बिजनेस को समझ के करना शुरू किया था, वरना मैं 16 साल नौकरी किया। लास्ट जो नौकरी छोड़ा 31 दिसंबर 2019 को, मेरी सैलरी 21,000 रुपये मूल वेतन था। बाकी मैंने जो भी कमाया वो 25,000 कमाया, महीने का 30,000 कमाया, 35 वो अलग बात है। लेकिन कंपनी जो मुझे इन हैंड दिया 21,000 दिया, तो मैं 21,000 मान के चलता हूँ। ये मेरा 16 साल का अनुभव है। 21,000 रुपया है। RCM से ये फुल टाइम है, ये फुल टाइम है। RCM से पार्ट टाइम में 5 साल, तो पूरा 5 साल ही लेके चलता हूँ। और पार्ट टाइम के बाद 5 साल और हाईएस्ट इनकम 28,800 रुपया सरकार को TDS देने के बाद 5 साल पार्ट टाइम। RCM में 5 साल पार्ट टाइम 28,000 प्लस ये पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम आज भी पार्ट टाइम। आज संडे तो मैं आपको समझाइएगा आपने कैसे ये किया और कैसे कमाया, क्या दुकान रखे हो आप? मैं वही बताने आया हूँ सर। हम अपना क्या अनुभव शेयर करना अपना, ठीक है। अब ये क्या है कि फुल टाइम में 16 साल दिन रात मेहनत करने के बाद हम सब लोग नौकरी करते हैं, हम सब लोगों को पता है कि हालात क्या है। और सुबह निकलने का टाइम तो था कि 9 बजे चेक इन करना होता था, रात में पहुंचने का टाइम नहीं होता था। घरवाली फ़ोन करती, बच्चे फ़ोन करते थे, अच्छा अभी आ रहा हूँ। कभी 7 बजे आते थे तो कभी दोपहर में भी आ जाते थे, कभी 12 भी बज जाते थे। तो कभी कंपनी बोलती थी कि आज हिसार जाना है, हिसार से पेमेंट लेके आ जाना। फिर हिसार पहुंचने के बाद जब बोलते थे सर हो गया वापसी आ रहा हूँ, नहीं वहाँ से तो जमुना निकल जा। बोले कपड़ा लेके नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक सेट खरीद ले, ठीक है। जमुना नगर से बोले तो वापसी आ रहा, नहीं जगाधरी वाला मार्केट करता हुआ है। ये मार्केटिंग का काम था। लेकिन आज RCM से सिर्फ 5 साल का जो अनुभव है, 5 साल में 28,000 प्लस यानी 20 से 30,000 हर महीने का मेरा इनकम रहता है, वो मैं दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है। RCM करने के लिए करना क्या पड़ेगा। RCM तो बिजनेस है। अब यहाँ पे बात आगे बिजनेस की अब आती है। अब आप अगर ज्वाइन करते हैं, सपोज कीजिए कि अभी सब लोगों ने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, मैं भी बताया लोगों को, मैं भी ज्वाइन किया, मुझे भी अच्छा लगा। अगर मान लीजिए कि राजेश जी के यहाँ से आज कुछ भी एक सामान खरीद लिया आप ले जाते, मान लीजिए आपने टाटा का नमक खरीदा है जो कहीं से भी मिलता है, लेकिन आप राजेश जी के यहाँ से आए, राजेश जी के यहाँ कुछ भी अच्छा लग सकता है, इनका व्यवहार, इनके यहाँ साफ सफाई अच्छा लगा। अगर आप एक आदमी को जाके बता दिए कि भैया RCM सॉरी राजेश जी का है ना एक दुकान है वहाँ पे खोला गुप्ता स्टोर के नाम से, उसका टाटा का नमक लेने गया था। नमक तो कहीं मिल जाता है, लेकिन बंदे का व्यवहार इतना अच्छा है, सफाई कितनी अच्छी है, पैसा कितना जल्दी काट लेता है, मतलब कुछ भी। अब आपने बता दिया, सपोज कीजिए अब डॉक्टर साहब आ गए सामान लेने, ये भी एक टाटा का नमक लेके गए, एक साबुन लेके गए, राजेश जी पैसा कमा लिए, डॉक्टर साहब को सामान मिल गया, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे क्या व्यापार करने में जो अभी बात हो रही थी, व्यापार करने का हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसको बिजनेस को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का जो हमें ज़रूरत क्या है। हम सब लोग सिर्फ हवा में चल रहे हैं, अक्सर लोग क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ये मेरे मन की बात नहीं है, एक अर्थशास्त्री का डाटा बता रहा हूँ आपको कि वो बताते हैं कि 1920 ईस्वी में जो लोग 1 रुपया कमाता था वो परिवार अच्छे से चलता था और सोने चांदी के बर्तन में खाना खाया करते थे। 1920 ईस्वी में हम लोग भी सुने ना अपने दादा परदादा से, ऐसा था ऐसा होता था। अब ठीक उसी का आप देखते हैं कि 1940 हर 20 साल के बाद परिवर्तन आता है कम से कम। अब उसमें इनकम में भी परिवर्तन आया, 1 जीरो बढ़ गया। अब चांदी से क्या आ गया, एल्युमिनियम, पीतल, कांसा। उसके बाद आते हैं 1960 ईस्वी में, वही परिवार है, इसमें 1 जीरो बढ़ गया। अब एल्युमिनियम में आ गए हम, तांबा पीतल से आ गया एल्युमिनियम पे। अब उसी के बाद 1980 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर लगभग लोग 1980 के बाद वाले बैठे, मैं भी 1987 का हूँ नहीं। और 1980 में उसी परिवार का इनकम 1,000 रुपये, 1 जीरो बढ़ता जा रहा है। अब अच्छा चलिए 1980 में कुछ लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन 2000 को तो हर आदमी ने देखा है। अब 2000 में कितना जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो। अब यहाँ पे चांदी था, यहाँ पे आ गया तांबा, यहाँ पे आ गया आपको एल्युमिनियम, एल्युमिनियम तांबा कांसा आ गया।
उसके बाद यहाँ पे आ गया आपको स्टील आ गया, यहाँ प्लास्टिक आ गया। अब कहाँ गिरने वाले हैं हम, प्लास्टिक भी नहीं है। चलिए 2000 में, दोनों आ गए। अब देखिए ये 2000 के बाद 2020 आएगा कि नहीं सर? आ गया, निकल चुका है। निकल चुका है। अब यहाँ 1 किलो बढ़ा कि नहीं? ठीक है। अब हम कहाँ पे आ गए? प्लास्टिक में भी रिसाइकल प्लास्टिक। आज जितने भी स्टूल में बैठे हुए हैं ओरिजिनल नहीं है, हाँ, ये जो कूड़ा वूड़ा जो बिनते हैं, इसको रिसाइकल प्लास्टिक पे आ गए। जाते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पे 1 लाख इनकम की जरूरत है। अब बिल्कुल चेक करो बिल्कुल हकीकत है ये। कि आपका इनकम 1 लाख है क्या? नहीं, हमारी इनकम है। अगर हमारा इनकम नहीं है तो आप चेक करो। जिसका इनकम, आज जिसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, जो अपने घर में अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसका खान पान अच्छा है, वो इससे कम इनकम नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल तो हमारा हक नहीं है? हमारा बिल्कुल हक है, क्यों नहीं है? हम अपने आप से पूछें, बिल्कुल हमें एक क्वेश्चन अपने आप से पूछने की जरूरत पूछना है चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए ये क्वेश्चन कि अगर हमारा हक नहीं है क्या 1 लाख रुपए का? हमारा बच्चा का अच्छे स्कूल देखने का सिर्फ हक है, पढ़ने का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल क्या उस स्कूल में इंसान का बच्चा नहीं पढ़ता? बिल्कुल पढ़ता है। इंसान का बच्चा वो इंसान का ही बच्चा, वो देवता का बच्चा नहीं है। बिल्कुल हकीकत तो क्या हमारे बच्चे का अधिकार क्यों नहीं? मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा इनकम 1 लाख नहीं है सर। नहीं है, अच्छा चलिए 2020 आया तो 2040 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। अभी इसमें सब लोग ऐसे हैं 2040 तक जीने वाले हैं। इसमें इनकम और बढ़ जाएगा। एक सुनना, 1 2 3 4 5 6 एक और बढ़ जाएगा। अब यहाँ से प्लास्टिक तक तो हम आ गए, रिसाइकल प्लास्टिक पे आ गए, पेपर पे आ गया, और ज़्यादा गिरने लायक नहीं है, 10 लाख ऑलरेडी गिर चुके हैं। अब 2040 में अब चेक करो अपने आप को कि 2040 में हमें 10 लाख रुपए चाहिए। चाहिए कम से कम मंथली इनकम चाहिए ही चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आज आप क्या काम करते हैं? नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। अब इनकम का जरिया क्या है? हम इसको 2040 को हटा कर हम 2020 तक बात कर लेते हैं। इनकम का जरिया क्या है? नौकरी है। नौकरी है, दूसरा क्या है? खेती है। खेती है, तीसरा क्या है? व्यापार है। अब नौकरी से हर आदमी 1 लाख रुपए पे जा सकता है क्या? अगर नौकरी से हमें अगर अभी 50,000 है तो तत्काल में मुझे 1 लाख की जरूरत है, तो हम 1 लाख पे अपने मन से नहीं जा सकते हैं। अगर हम जा सकते हैं तो सबसे पहला कि एक तो जॉब की व्यवस्था खराब है, लोग धीरे धीरे छटनी हो रही है। अगर हो भी सकता है तो क्या हमारा क्वालिटी उस लायक है क्या? क्वालिटी हम उस लायक है या नहीं है? हम 1 लाख के लायक हमारा एजुकेशन सिस्टम है क्या? हमारी क्वालिटी है क्या? सही। अगर नहीं है तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि देश का 75% से ज़्यादा आदमी अभी है जो 50,000 के नीचे लटका हुआ है। बिल्कुल 75% से ज़्यादा आदमी है जो 50,000 से नीचे की सैलरी में लटका हुआ है। लेकिन चाहिए कितना अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए? 1 लाख रुपये कम से कम। अच्छा खेती में खेती में भी इतना वो स्टॉक नहीं है। इतना क्या है ही नहीं महीने का, एक बार में तो सीजन में कितना भी हो जाए, हाँ, बिल्कुल। लेकिन नहीं है। तीसरा क्या बचा? व्यापार। इसमें हो सकता है, व्यापार में संभव है, लेकिन व्यापार के लिए क्या चाहिए? अब व्यापार के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहला पूंजी चाहिए, इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट, उसके बाद स्टॉक रखने के लिए गोडाउन चाहिए। गोडाउन, उस सब कुछ होने के बाद भी हमें रिस्क लेने की जरूरत है। रिस्क तो फिर भी है। और उसके बाद अगर 1 लाख रुपया कमाना है तो कम से कम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1 लाख कमाने के लिए कम से कम भी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 10 20 लाख, करोड़ 1 करोड़ से ज़्यादा लगेगा सर। वो ऊंचे लेवल का बिजनेस होगा। 1 लाख रुपया आपको बचत करना है बचत करना है। तो ट्रांजैक्शन कितना करना पड़ेगा? हाँ, नहीं, 1 करोड़ कम से कम करोड़ों में ट्रांजैक्शन होगा तो लाखों में आपका इनकम आएगा सर। कमाएंगे, करोड़ों देंगे। और आप चेक करना है कि हमारे पास पूंजी है क्या? पूंजी कुछ नहीं। एक आम आदमी के पास नहीं है। तीसरा व्यवस्था क्या है? सबके बाद एक है तीसरा प्रचार। ये भी बिजनेस का पार्ट है, ये भी सेलिंग का पार्ट है। बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है प्रचार। अब सब कुछ होने के बावजूद भी हम चेक करें कि हमारे पास पूंजी नहीं है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो हमारा सपना पूरा करने का भी हक कुछ भी नहीं, नहीं है। बात खत्म करें यहाँ पे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब अगर 1 लाख चाहिए, आप जाएंगे। अब अगर अपने को 1 लाख चाहिए तो करना क्या पड़ेगा? तीसरा चीज बचता है प्रचार। आज सलमान खान का कितना रुपया लगा हुआ है? जिस चीज का आज नवरत्न तेल में अमिताभ बच्चन कितना रुपया लगा हुआ है? वो सिर्फ प्रचार करता है, करोड़ों